पेश है एक मज़ेदार कहानी का खुलासा। एनसीईआरटी उर्दू बुक में यह शामिल है और एनसीईआरटी की बुक्स हिंदुस्तान के कई सूबों में पढ़ाई जाती है। अगर आपके सिलेबस में यह सबक शामिल है तो इसे ज़रूर देखें, वरना आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। एक मज़ेदार कहानी के मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने इस कहानी को लिखा है और इस कहानी के ज़रिए जाड़ा, गर्मी, बरसात की खूबियाँ और कमियों को बताया गया है और यह भी बताया गया है कि किस तरह के मिजाज वाले कैसे होते हैं। तो कहानी का खुलासा कुछ इस तरह है, चलिए इसे शुरू करते हैं। एक बुढ़िया जो है बियाबान में आकर बड़े दरख्त के नीचे बैठी होती है। वहाँ न कोई आदमजाद है, न कोई चरिंदो परिंद हैं, एकदम बियाबान जंगल है। खुदा का करना ऐसा होता है कि उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस बात पर होता है कि तीनों अपने आप को बेहतर समझते थे, यानी जाड़ा कहता अपने आप को अच्छा समझते, बरसात अपने आप को अच्छा और गर्मी अपने आप को अच्छी। फिर आखिर तीनों ने फैसला किया कि चलो किसी आदमजात से तस्फिया कराते हैं, फैसला कराते हैं कि हम तीनों में बेहतर कौन है, अच्छा कौन है। तो सबसे पहले जब उन्होंने फैसला किया तो देखा कि एक बुढ़िया अकेली बैठी हुई है। चलो उसी बुढ़िया से पूछते हैं। सबसे पहले जाड़ा वहाँ जाते हैं। जाड़ा जब बुढ़िया के पास पहुँचती है तो उसके बदन में थरथरी काँप जाती है, वह काँपने लगती है। बुढ़िया उसे कहती है कि ज़रा परे हटो, अलग रहो, धूप को आने दो, तुम्हारे आने से मेरे बदन में कपकपी फैल गई है। जाड़ा फिर उससे बुढ़िया से मुखातिब होती है और कहती है कि मैं बड़ी बी सलाम, मैं आपसे यह पूछने आई हूँ कि जाड़ा कैसा। यहाँ पर जाड़ा जो है बुढ़िया को बड़ी बी के नाम से खिताब करती है। तो बुढ़िया ने कहा कि तुम जानना चाहते हो कि जाड़ा कैसा, तो सुनो। सुभान अल्लाह, जाड़े की तारीफ़ जितनी की जाए कम है। महावट बरस रही है। महावट का मतलब होता है जाड़े के मौसम में जो बारिश होती है उसे महावट कहा जाता है। हलवा सोहन बन रहा है, अंगीठियाँ जल रही हैं। अंगीठियाँ यानी चूल्हे सुलग रहे हैं, जल रहे हैं। चाय बन रही है, खूब पी रहे हैं और दूसरों को भी पिला रहे हैं। चने वाला आता है, चने खा रहे हैं। कुछ लोग घर में चने तल रहे हैं, यानी बाहर ही बाहर है। इधर खाया उधर खाना हजम हो जाता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। लोगों के चेहरे सुर्ख हो रहे हैं, तुम्हारी क्या तारीफ़ करूं। जब जाड़ा बुढ़िया से अपनी तारीफ़ें सुनती है तो फूले नहीं समाती है, बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने पास से 1000 अशरफी बुढ़िया को निकाल कर दे देती है और कहती है कि मैं यहीं पास में रहती हूँ, जब ज़रूरत पड़े मुझसे कुछ और मांग लेना। वह चली जाती है। जैसे ही जाड़ा जाती है, मटकती हुई गर्मी बुढ़िया के पास आती है और उसे मुखातिब होकर कहती है कि नानी जान सलाम। जाड़ा ने बुढ़िया को बड़ी बी सलाम कहा था और गर्मी ने बुढ़िया को नानी जान के नाम से मुखातिब किया है। यह याद रखने लायक चीज़ है। इसके बाद वह भी पूछती है कि जब जाड़ा जाने के बाद पूछती है कि मैं कैसी, मैं आपसे यह पूछने आई हूँ कि मैं कैसी। तो तुमने बोला कि तुम्हारी रोशनदार आँखें हैं, सांवला दूर तक लगता है कि काला छाया हुआ है। तो चलो तुम भी सुन ही लो कि गर्मी का क्या। बड़ी बी ने जाड़े की खूबियाँ बताई कि सुभान अल्लाह, दिन का वक्त है, खस खानों में पड़े हैं। खस खाना मतलब घास के छप्पर, खस मतलब घास होता है और खाना
मतलब घर होता है, यानी झोपड़ी, छप्पर पड़े हैं, पंखे झले जा रहे हैं, बर्फ़ की कुल्फ़ियाँ खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियाँ हैं। शाम को उठे, नहाए धोए और इत्र लगा मला और घूमने टहलने चले गए। साथ में आंगन में सेहन में छिड़काव हो गया और गप्पे मार रहे हैं। घड़ौंचियों पर कोड़े कोड़े मटके लटके हुए। घड़ौंची लकड़ी या बाँस का स्टैंड होता है जिस पर घड़े रखे जाते थे। अब यह दस्तूर बहुत कम हो गया है, गांव में कहीं कहीं नज़र आता है। जब गर्मी ने भी अपनी तारीफ़ सुनी तो बहुत खुश हुआ। वह भी चुपके से 1000 अशरफी निकाल कर बुढ़िया के हाथ में रख दी और बोली कि मैं यहीं रहती हूँ, जब भी ज़रूरत की कोई चीज़ पड़े मुझसे बेझिझक मांग लेना। और वह चली गई। जैसे ही गर्मी जाती है उसके बाद बरसात खानम छम छम करती आ पहुँचती है। बरसात छम छम करती आ जाती है। सांवला नमकीन चेहरा है। सांवला नमकीन चेहरा से मुराद है कि बादल सांवले होते हैं और चमकदार रोशन आँखें हैं। इसका मुराद है कि जब बिजली चमकती है तो रोशनदान हो जाती है। भूरे बाल हैं, इनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें टपकती हैं जैसे मोती टपक रहा हो। हाथों में धानी चूड़ियाँ हैं। धानी माने सब्ज रंग की, हरे रंग की चूड़ियाँ पहने हुई है। जैसे ही बरसात आती है बरखा रुत छा जाती है। बरखा मतलब भी बरसात होता है और रुत होता है मौसम। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बरसात का मौसम बुढ़िया को अम्मा जान के नाम से मुखातिब करती है। वह भी कहती है कि मैं भी यह पूछने आई हूँ कि बरसात कैसी। बड़ी बी ने कहा, तुम्हारा क्या कहना। मेघ बरस रहा है। मेघ मतलब बादल होता है। पानी छम छम बरस रहा है। बागों में झूले पड़े हैं। औरतें हैं कि हाथों में मेहंदी रचा रही हैं। सुर्ख सुर्ख जोड़े धानी चूड़ियाँ पहने झूल रहे हैं। कुछ झूल रहे हैं, कुछ झुला रहे हैं। ठंडी ठंडी ओदी ओदी घटाएं आती है। मल्हार गाए जाते हैं। बरसात के मौसम में गाए जाने वाले गीत को मल्हार कहा जाता है। जब बरसात ने भी अपनी तारीफ़ सुनी तो वह भी 1000 अशरफी निकाल कर बुढ़िया को दे देती है और रुखसत हो जाते हैं। अब शाम हो चली थी। बड़ी बी थैलियाँ लेकर अपने घर वापस आ जाती है। उसके घर में बाहर आ जाती है। उसी के पड़ोस में एक और बुढ़िया रहती है। पड़ोसन बुढ़िया जो थी आफत की पुड़िया थी। जब उसने देखा कि बुढ़िया के घर बहुत चहल पहल है तो उससे रहा नहीं गया। उसने उस बुढ़िया से पूछा तो बुढ़िया ने साफ साफ बता दिया कि मुझे ये अशरफियाँ जाड़ा गर्मी और बरसात ने दी है, जो दी हैं। तो पड़ोसन बुढ़िया जो आफत की पुड़िया थी उसने भी सोचा कि मैं भी क्या करती हूँ कि जंगल में चली जाती हूँ, तो आखिर बहाना क्या चाहिए। तो उसने घर वालों से लड़ाई झगड़ा किया और नाराज़ होकर जल भूनकर जंगल में चली गई ताकि मैं भी जाड़ा गर्मी और बरसात से अशरफियाँ हासिल कर सकूं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा गर्मी बरसात और फिर तीनों मिले। तो उन्होंने कहा कि आखिर बुढ़िया ने क्या फ़ैसला किया। तो तीनों ने अपनी अपनी बात बताई। तो तीनों आपस में सोचने लगे कि आखिर बुढ़िया जो थी बहुत चालाक निकली। उसने सभी की तारीफ़ की, किसी को नहीं बताया कि कौन बेहतर है और हम लोगों को बेवकूफ़ बना दी। चलो दोबारा फिर बुढ़िया से पूछते हैं। तो जब दोबारा वो बारी बारी से आते हैं तो वही पड़ोसन बुढ़िया जंगल में मिलती है। तो सबसे पहले जाड़ा आती है। वह बुढ़िया को देखकर कहती है, बड़ी बी सलाम। तो यहाँ तीनों जाड़ा गर्मी और बरसात भी अपनी तारीफ़ तो सुने ज़रूर थे, लेकिन उन्हें फ़ैसला नहीं हुआ था कि आखिर अच्छा कौन है। तो वह भी जले भुने हुए थे, वह भी नाराज़ थे, गुस्से में थे। और इधर जो पड़ोसन बुढ़िया लड़ झगड़ कर जंगल में आई थी वह भी गुस्से में थी। तो ज्यों ही जाड़े ने कहा कि बड़ी बी सलाम, तो बुढ़िया का पारा और चढ़ गया। उसने कहा कि बड़ी बी होगी तेरी अम्मा।
जाड़ ने पूछा कि बड़ी बी मैं कैसा। तो बुढ़िया ने कहे, लो तुम अपनी तारीफ़ सुनना चाहती है तो लो सुन लो। तुम इधर आए, किसी को फालिज हो गया, किसी को लकवा हो गया। फालिज एक ऐसी बीमारी का नाम है जो जिस्म के किसी हिस्से कमज़ोर हो जाते हैं या बेहिश हो जाते हैं। और लकवा ऐसी बीमारी है जिसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है, नाक सुड़ सुड़ बह रही है, दांत हैं कि कड़कड़ बजते रहते हैं, लिहाफ से ज़रा सा बाहर निकले नहीं कि हवा सर से घुस जाती है, दांत कड़कड़ करते रहते हैं, बिछौने बर्फ़ हो जाते हैं, जम जाते हैं। तौबा तौबा, ऐसी जाड़ा से अल्लाह बचाए, खुदा बचाए। आग भी जो है ठंडी हो जाती है। तुम अपनी तारीफ़ सुन सके या कुछ और सुनाऊं। जब जाड़े ने अपने लिए ऐसी बात सुनी तो गुस्सा हो गई। जाड़ा क्या किया, पहले गुस्सा में ही था, उसने क्या किया, जल कर राख हो गया। अपनी थोड़ी पकड़कर दाढ़ी को जो हवा दी तो बुढ़िया को कपकपी हो गई, लकवा मार गया। चलते चलते दो चार लातें भी रसीद कर दी। ज़रा फासले पर गर्मी खड़ी थी। उसने जब जाड़ा को आते हुए देखा तो वह समझ गई कि जाड़ा अपना हार चुकी है, अब मैं जाता हूँ। जाड़ा जाता है, गर्मी जाती है बुढ़िया के पास और वह भी पूछती है कि मैं भी पूछने आई हूँ कि गर्मी कैसी। ये सुनना था कि बुढ़िया आग बबूला हो गई। गर्मी की तारीफ़ सुनना चाहते तो सुभान अल्लाह, वाह पसीना बह रहा है, कपड़े से बू आ रही है, महक आ रही है। सुबह कपड़े धोए, शाम तक चिकट हो जाते हैं। चिकट बोलते हैं जब कपड़ा आदमी पहनता है तो पसीने से कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाते हैं। खाना खाया किसी तरह हजम नहीं होते हैं, लगता है जैसे पेट में रखा हुआ है, सीना पर रखा हुआ है। सुबह हुई और लू चलना शुरू हो जाती है, उसको लू जाती है तो उसको लू लग जाती है। बदन है कि जिस्म है कि झुलसता जाता है, होठों पर पपड़ी जम जाती है। पानी पीते पीते जी बेजार हो जाता है, लेकिन प्यास नहीं मिटती है। तुम्हारी जितनी तारीफ़ की जाए कम हो। चले जाओ यहाँ से, दूर हट जाओ। जब गर्मी ने अपने लिए ऐसी बात सुनी तो वह भी गुस्सा हो गई। उसने क्या किया, बुढ़िया को कहा कि मैं तुम्हारी बदजुबानी का मज़ा चखाती हूँ, तुम मुझको आखिर समझती क्या है। और उसने ज़ोर से फूंक मारी तो मालूम हुआ कि बुढ़िया को लू लग गई और जाते जाते गर्मी ने पीठ पर एक दो हथौड़ भी लगा दिया। अब बरसात जो है गर्मी को और जाड़े को मुंह लटकाए हुए आते देख चुकी थी, तो उसने सोचा कि अब तो मेरी बारी है और मैं यकीनन यह पाला जीत जाऊंगा। वह भी बुढ़िया के पास जाती है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये पड़ोसन बुढ़िया है, पहली वाली बुढ़िया नहीं है। वह भी जाती है, मटकती हुई बुढ़िया के पास गई और कहती कि मैं बरसात हूँ और मैं आपसे यह पूछने आई हूँ कि बरसात कैसी। बुढ़िया ने कहा कि बरसात से खुदा बचाए। इधर पैर पड़ा कि कीचड़ सर पर पड़ जाता है, जूतियाँ कीचड़ में धंस जाती हैं, रात को मच्छर गीत सुनाते हैं, सो नहीं पाते हैं। फिर इस पर सवाल करती हो कि जाड़ा कि बरसात कैसी। नानी जान से तारीफ़ सुन ली या और कुछ सुनना चाहते हो, तुम्हारा दिल ठंडा हुआ या नहीं। एहे, जब ये क्या हुआ, एकदम अचानक से गर्मी फैल जाती है। बुढ़िया कहती है खुदा खैर करे, लेकिन बुढ़िया कह ही रही थी कि बरसात की एक निगाह बिजली बनकर गिरती है और बड़ी बी के पाँव को चाटते हुए निकल जाती है और बुढ़िया लंगड़ी हो जाती है और बरसात उस बुढ़िया पर थूक कर रुखसत हो जाती है। तो इस कहानी का मकसद यह था कि कहानी के ज़रिए जाड़े के बारे में बच्चे जान सकें और उन्हें पढ़ने में मज़ा भी आए। लेकिन मेन ख़ास जो मकसद इसमें बताया गया है कि अल्लाह का शुक्र खुरे को शुक्र ही देता है, यानी जो अल्लाह के शुक्र अदा करता है या किसी का शुक्र अदा करता है तो उसको शुक्र ही मिलता है, अच्छा मिलता है। जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हमेशा हर हाल में खुश रहते हैं और जो मुँह रोनी सूरत बना कर रहते हैं वह हमेशा जूतियाँ खाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।